1। हाँ, इसका मोल वेट बाई फार्मूला वेट, ये 12 ग्राम पूरे का वेट है, वेट अपॉन फार्मूला वेट, फार्मूला वेट पूरे का, कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, 16 चौके 64 प्लस 18x, वाटर का तो 18x, पता नहीं कितना है पानी पिया इसने, हमको नहीं पता, 18x। हाँ, बस सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। समझ में आया? अब तुम सल्फर को भी कंजर्व करोगे तब भी आंसर आएगा। पता, यहाँ भी एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, तो सल्फर को तुमने जब कंजर्व किया तो यहाँ भी 1 इंटू मोल, तभी वही आएगा, तभी वही इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ तुम या तो कॉपर कंजर्व करो या सल्फर कंजर्व करो, कंजर्व करके तुमने इक्वेशन लग बनाया और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। और ये कंसेप्ट जो है एक छोटे से रिएक्शन में भी लागू होता है, बड़े बड़े रिएक्शन में भी लागू हो जाता है, बड़ा बड़ा रिएक्शन होगा उसमें भी लागू हो जाएगा। फिर कहोगे कैसे, बड़ा रिएक्शन में कैसे लागू होगा? देखो सामने, मिटा रहे इसको, सामने देखो ना, ये देखो हमने वैल्यू अपने मन से लिया है, सब 10 बार अपने मन से ले लिया। एग्जाम में जो भी वैल्यू आएगा पूरा कैलकुलेट करके आएगा, तो ये x की वैल्यू भी सही सही आएगी, है ना। हमने केवल तरीका बताया क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे लगाया जाता है। सामने देखो, इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में कौन सी बात को ध्यान दिया जाता है? मेन बात इसको ध्यान में रखना है कि तुमको पीयूसी लगाना किस एटम के लिए है, कंजर्व तुम किस एटम को कर रहे हो। जब आप उस एटम को कंजर्व करना जो रिएक्टेंट साइड से कंप्लीटली प्रोडक्ट साइड चला जाए, मतलब जितने एटम रिएक्टेंट साइड उतने एटम प्रोडक्ट साइड। तो इसमें कार्बन भी जितने रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, सल्फर भी जितने रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। लेकिन ऑक्सीजन को हम नहीं गिन रहे हैं। क्यों नहीं गिन रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से भी, बाहर से भी तो आ रहा है। अब कितना बाहर से आ रहा है, कितना अंदर था, हमको पता नहीं है, बोलो। इसलिए हम ऑक्सीजन को कंजर्व नहीं कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं या तो कॉपर या तो सल्फर। अब देखो रिएक्शन बड़ा छोटा सा है, तब तुमको इसकी कदर नहीं समझ में आ रही। यही रिएक्शन बड़ा हो जाए तो भी तुम इसको लगा सकते हो। कैसे? देखो सामने, देखो सामने, तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया। क्या लिया? कैल्शियम कार्बाइड। इसको पानी में डाल दिया और कैल्शियम कार्बाइड एक्सेस वाटर में डाला, ज़्यादा पानी ले लिया ताकि सारा यूज़ हो जाए, बचे ना, पूरा खप जाए। तुमने एक्सेस में लेकर के ये बचा लिया, इसको खपा दिया, सारा का सारा केमिकल यूज़ हो गया और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और निकल रही एस्टिलीन गैस। और इस निकलने वाली एस्टिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास किया गया। रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास किया तो ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। इसमें तुमने नाइट्रेशन कराया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। इस नाइट्रोबेंजीन का तुमने रिडक्शन किया टीन HCl के द्वारा, तो एनिलीन बन गया। इस एनिलीन का तुमने डाई एजोटाइजेशन किया सोडियम नाइट्राइट कंसंट्रेट HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। और इस सॉल्ट के द्वारा तुम एरोमेटिक सीरीज का जो कंपाउंड चाहे बना सकते हो, बन जाएगा। ये सॉल्ट की खासियत है, ठीक है। हाँ, पूछ रहा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड से तुम्हें कितना ग्राम डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, बताइए। समझ में आया? तुमने कैल्शियम कार्बाइड का 10 ग्राम लिया है तो तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट का कितना ग्राम मिलेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। जरा सोचो, ये तुमने एक्सेस में लिया है, मतलब सारा कार्बन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया
और उस प्रोडक्ट गैस को तुमने रेड हॉट ट्यूब के अंदर पास करा दिया, ट्यूब के अंदर हो रहा तो सारा कार्बन बेंजीन में बदल गया। और फिर उस बेंजीन में तुमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया उसी ट्यूब के अंदर, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। बताओ कार्बन बाहर गया क्या? कार्बन तो ट्यूब के अंदर है। वही नाइट्रोबेंजीन तुमने ट्यूब में TnHCl डाल के रिडक्शन कर दिया एनिलीन में, और उसी में तुमने सोडियम नाइट्राइड डाल के बदल दिया डाइजोनियम सॉल्ट में। तो जितना कार्बन रिएक्टेंट साइड था पूरा प्रोडक्ट में चला गया। नहीं समझ में आया? जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड थे उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड गए। ये क्वेश्चन को देखने के बाद तुमको कॉमन सेंस दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। नहीं दिख रहा है? बताइए, एक्सेस में लिया है, इसका मतलब ये बचा, ये खप गया, तो सारे के सारे कार्बन रिएक्शन में गए। मतलब कार्बन इज कंजर्व, देन यू हैव टू अप्लाई POAC फॉर कार्बन। तो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड। बताओ कितने कार्बन है? 2, तो 2 × मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इजिकल टू उतने ही कार्बन प्रोडक्ट साइड होंगे। बताओ कितने कार्बन है? 6, 6 × मोल ऑफ डाइजोनियम। हाँ, वैल्यू रखा जाए। पता मोल क्या होता है? वेट बाय फार्मूला वेट। बताओ वेट कितना है? 10 ग्राम। फार्मूला वेट कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 दूनी 24 इजिकल टू 6 × हाँ मोल क्या होगा? वेट निकालना है, यही तो पूछ रहा है। फार्मूला वेट, इसका फार्मूला वेट कितना? 6 कार्बन है ना, 12 × 72। अच्छा, नाइट्रोजन कितने हैं? 14 दूनी 28, क्लोरीन का 35.5, और हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 +5। ये है आंसर आ गया। वेट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट पा गए तुम। N2Cl है, N2Cl सॉल्ट है। इससे तुम एरोमेटिक चीज का जो चाहे कंपाउंड बना सकते हो इस सॉल्ट से। उसका वेट तुमने निकाल लिया। अब बीच वाले से कोई मतलब नहीं, कार्बन कंजर्व है, जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड। अब देखो, ये जो स्टीरीन गैस तुमने यहाँ बनाई है, पहली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अच्छा, स्टीरीन गैस जो तुमने बनाई है इसका तुम रिडक्शन कर दो तो एथिलीन में बदल जाएगा, और इस एथिलीन को पॉलीमराइज कर दो तो पॉलीथीन बन जाएगा। पॉलीथीन। तो यदि तुमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड लिया है तो कितना ग्राम पॉलीथीन बनेगा? निकाल सकते हो, पॉलीमर का वेट निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे मोल कंसर्व में है। क्या करो? कार्बन कंजर्व कर दो। अब ज़्यादा हम बोलेंगे तो मोल कंसर्व आ जाएगा इसमें। हम जिसके लिए पढ़ा रहे हैं वो तो रह गया, उसको तो पूरा करें। हाँ, वो क्वेश्चन नोट करो जो हमको, जिसके लिए हम कुछ सिखा रहे थे। हाँ देखो, क्वेश्चन है 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। on combustion gave 0.44 gram CO2 and 0.18 gram water vapor. Molecular weight of organic compound 60. Molecular weight of organic compound 60. What will be molecular formula of the compound? Molecular weight compound कितना है? 60. What will be molecular formula of compound? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना जल्दी लगता है। याद करो, इससे पहले भी तुमने CO2 का वेट निकाला था, वाटर वेपर का वेट निकाला था। पहले तुमने कार्बन का परसेंटेज निकाला था
हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला था, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज निकाल के फिर मोल का सिंपल रेशो निकाला था, फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, फिर मोल का फार्मूला निकाला था। बता इस क्वेश्चन को लगाने में कम से कम 4 मिनट लगेंगे, नहीं लग जाएंगे? 4-5 मिनट लग जाएंगे हमको लगता है, नहीं? अब इस क्वेश्चन को तुम लगाओगे पीओसी से, आंसर फट से आ जाएगा तुरंत। बोलो। अब देखो ये कंबशन है, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुमने कंबशन किया, पता है कंबशन कंप्लीट होता है, कंबशन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये वास्तव में कंबशन है। और कंबशन जो है हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसके सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इसका मतलब जितने कार्बन इधर उतने कार्बन इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर होंगे, सारे के सारे एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड गए। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज कंप्लीट, क्योंकि दिस इज द कंबशन, कंबशन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया? मान लो इसका फॉर्मूला CXHYOZ है, हमको नहीं पता इसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, नहीं पता हमको, तो अननोन कार्बन को X मान लो, हाइड्रोजन को Y मान लो, ऑक्सीजन को Z मान लो। तुमने क्या कर दिया, कंबशन कर दिया, अब बन के आ गया CO2 एंड वाटर वेपर बन गया। हाँ, CO2 का वेट कितना है 0.44 ग्राम, वाटर का वेट कितना है 0.18 ग्राम। बोलो क्लियर? मतलब उसका मोल निकालो कितना आएगा, मोल, मोल होता है वेट बाई फार्मूला वेट, मोल कैसे निकालते हो बताओ, वेट बाई फार्मूला वेट, इसका मोल होगा वेट बाई फार्मूला वेट। हाँ सॉल्व करो, 0. इसका 0.1 आ गया, सामने देखो। चले अब 0.1 हो चाहे 0.01, मेरा क्या मतलब, क्यों रोकते हो हमको? अब हमने तरीका बताया, अब तुम्हारा काम लगा के देख लो ना, क्वेश्चन और भी लगा के देख लेना। सामने देखो, मतलब मोल आ गया। हाँ, जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड, POC फॉर कार्बन। हाँ, कार्बन कितने हैं X, कार्बन की संख्या तुमको पता नहीं है, X इंटू मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो बताओ कार्बन कितने X है ना, तो कार्बन की संख्या तुमको नहीं पता, तो X इंटू मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, हाँ यहाँ कार्बन कितना है 1 इंटू मोल ऑफ CO2। जितने कार्बन हो, यहाँ कार्बन तुमको नहीं पता, X मान लो, यहाँ पता है, यहाँ 1 ले लो। बोलो कार्बन इज कंजर्व, जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड। कार्बन की संख्या नहीं पता X, तो X ले लो, यहाँ पता है 1 तो 1 ले लो। इसका मोल बराबर कार्बन की संख्या मेंटेन, मोल भी क्या सेम, मोल भी क्या बराबर। हाँ वैल्यू रखो, आंसर आ गया। बताओ मोल क्या होता है, वेट बाई फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना, फार्मूला वेट 60। हाँ इसका मोल कितना आया, CO2 का मोल कितना आया 0.1। सॉल्व करो, X की वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आ गई। 0.01 0, तो यहाँ भी 0.1 करो। हाँ अब बताओ X की वैल्यू, X की वैल्यू क्या आई, बोलो 2 आ गया, आ गया। X की वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या करो, कंजर्व कर दो हाइड्रोजन, POC फॉर हाइड्रोजन। हाँ बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है Y, तो Y इंटू मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, हाँ ये हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। हाँ वैल्यू रखो,
हाँ, मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वेट बाई फार्मूला वेट, मालिक्यूलर वेट। वेट है 0.3, फार्मूला वेट 60, मालिक्यूलर वेट क्या 60 इजिकल टू 2। हाँ, मोल वेट बाई, हाँ मोल तो आ ही चुका वाटर का 0.01। सॉल्व करो, वाई आ गया। चलो वाई निकालो। कितना आया? 4। तो y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? C2H4OZ। अब पता Z की वैल्यू चाहिए ना, Z की वैल्यू चाहिए ना। पता मालिक्यूलर तुमको 60 पता है ना इसका। अब पता है मालिक्यूलर वेट जो होता है उस मालिक्यूल के सारे एटम के एटॉमिक वेट के सम के बराबर होता है। मालिक्यूलर वेट 60 है तो बताओ कार्बन कितना होता है? 12। 12 × 2। हाइड्रोजन कितना? 1 × 4। ऑक्सीजन का 16 × Z इक्वल टू 60 Z। हाँ बताओ Z की वैल्यू आ गई, Z आ गया। मालिक्यूलर वेट पता ही था। कार्बन और हाइड्रोजन संख्या तुम निकाल ही चुके थे। कार्बन का x कितना है? 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई? 4। तो C2H4O पता नहीं था, Z मान लिया। अब मालिक्यूलर वेट कितना? 60। तो मालिक्यूलर वेट उस मालिक्यूल के सारे एटम के एटॉमिक वेट के सम के बराबर। कार्बन का 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 × 4, ऑक्सीजन का 16 × Z इक्वल टू मालिक्यूलर वेट 60। तो बताओ Z की वैल्यू क्या आई? कितना आया? 2। तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आ गया C2H4O। तो ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? जितना देर में तुम कार्बन का परसेंटेज निकाले थे उतनी देर में तुम्हारा मालिक्यूलर फार्मूला आ गया। अभी तो परसेंटेज निकला, उसके बाद फिर एम्पिरिकल फार्मूला, फिर मालिक्यूलर फार्मूला, वो समय तुम्हारा बच गया। सीधे तुमने कार्बन को कंजर्व कर दिया और कार्बन कंजर्व करके x की वैल्यू निकाल लिया और हाइड्रोजन को कंजर्व करके y निकाल लिया और x और y की वैल्यू पुट करके तुमने z की वैल्यू निकाल दिया। क्यों? क्योंकि तुमको मालिक्यूलर वेट पता था। नहीं समझ में आया? समझ में आया? समझ में कैसे सॉल्व किया? कार्बन की संख्या x मान लिया तो x × मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 × मोल्स ऑफ CO2। जितने एटम उतना मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एक कार्बन एक, यहाँ x तो x, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या y तो y। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन 2, है ना? 2 × मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर। समझ में आया कि नहीं? तो तुमने कार्बन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी निकाल ली, परसेंटेज भी निकाल लिया, मालिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लिया। अब बचा क्या है? नाइट्रोजन, हैलोजन। ठीक है, एक कल ले लेते हैं, ये टॉपिक पूरा हो गया। कल इसको पूरा करेंगे। ठीक है, बचा 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हैलोजन, कल देखेंगे।